वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारे बच्चों, आज हमने सबक अज़ीम माओ के अज़ीम बेटे पढ़ाई करनी है। जी प्यारे बच्चों, पढ़ाई करने से पहले मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। पहला वर्ड क्या है? मुकर्रिर। क्या वर्ड है? मुकर्रिर, तकरीर करने वाला। अगला वर्ड क्या है? रहनुमा। इसका क्या मतलब होगा? रास्ता दिखाने वाला। अगला वर्ड क्या है? बैक वक्त। क्या है? बैक वक्त। इसका क्या मतलब होगा? जी, एक ही वक्त। सदाकत, सच्चाई। पहलू, तरफ। नामवर, मशहूर। मुबल्लिग, तबलीग करने वाला। जी प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर बाबा जो हैं वो हमारे लिए खाना लेकर आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वहाँ मामा जो हैं वो बच्चों का ध्यान रखती हैं, उनके खाने पीने का, उनके जो है वो सर्दी गर्मी का ख्याल रखती हैं। रात भर जाग कर बच्चों के सुकून के लिए ख़ुद को तकलीफ़ में डालती हैं, बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो वालिदा जो हैं वो बच्चे की तालीम व तरबियत में दिलचस्पी लेती हैं। बच्चों को शुरू से ही बताती हैं कि बेटा ये काम सही नहीं है, ये काम ठीक है, ये आपने करना है, कि हर अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना अज़ीम माओ के अज़ीम बेटे, इसमें जी इस चैप्टर में जिन बुज़ुर्गों का जिक्र हुआ है ना, कुछ हैं इनमें जिनका जिक्र हुआ है, जब आप रीड करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी वालिदैन की कैसी बात मानी और किस तरह वो अपने वालिदा का जो है एहतराम करते थे। अब जैसे देखेंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, उनकी वालिदा ने उन्हें हमेशा सच बोलने का कहा था कि एक दफ़ा रास्ते में काफ़िले के साथ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया। अच्छा, जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जाने लगे थे ना काफ़िले पर, तो पहले ज़माने में होता था कि कुछ लोग इकट्ठे होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा ने ना कुछ पैसे तब दिनार होते थे लेकर ना, तो उनकी कमीज़ में जो है वो सिलाई कर दिए और ये साथ कहा कि बेटा जब भी आपको जो है वो कुछ कहे तो आपने हमेशा सच बोलना है। काफ़िला जब जाता है तो रास्ते में कुछ डाकू लूट लेते हैं। एक डाकू हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास भी आता है कि तुम्हारे पास कुछ है? तो ये कहते हैं हाँ मेरे पास दिनार हैं, वो मेरी कमीज़ में सिले हुए हैं। तो डाकू जो है वो मजाक समझ के आगे चला जाता है। फिर इसी तरह दूसरा डाकू आता है। जब तीसरा डाकू आता है ना तो वो ले करना तो अपने सरदार के पास चला जाता है। तो सरदार जब देखता है तो वाकई कमीज़ में दिनार सिले हुए होते हैं। तो सरदार कहता है तुम झूठ भी तो बोल सकते थे ना, कि झूठ बोलते तो तुम्हारे पैसे बच जाते। वो कहते हैं नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरी वालिदा ने कहा था कि हमेशा सच बोलना। वो सच बोलने की वजह से क्या हुआ कि जो है वो जो डाकू का सरदार था और डाकू जो थे वो नेक हो गए थे, उन्होंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया था। जी बेटा, उसके अलावा भी देखें और भी हैं। बेटा आपने क्या करना है कि इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। आपकी दोहराई चल रही है ना, ये आपने इसकी रीडिंग करनी है। बेटा जब आप रीडिंग कर लेंगे ना तो ये चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपने अपनी रफ नोटबुक पर या अपने रफ रजिस्टर पर काम करना है। फिर आपने अपनी आपी को या अपनी मामा को या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिसके पास आप पढ़ते हैं, आपने उन्हें ये चेक करवाना है। जी, सवाल नंबर 1 क्या है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कितने साल के थे जब उनके वालिद की वफ़ात हुई?
حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ کا نام لکھیں۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنی والدہ کی بات مانتے ہیں؟ اچھا، مادری ہمدرد کن کی والدہ کے بارے میں لکھی گئی تھی؟ یہ جو آپ نے سوال نمبر 4 ہے نا، یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے کہ آپ سے یہ کویشچن پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ اپنی والدہ کی بات مانتے ہیں؟ یہ جو سوال ہیں، یہ جو سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ نے اپنے رف رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ کلاس۔